हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे आरएस अग्रवाल क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5A से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, देखिए, फाइंड द nth टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। nth टर्म फाइंड आउट करना है ना, nth टर्म फाइंड आउट करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये जो एपी गिवन है फर्स्ट केस में, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, जो एपी गिवन है वो है 5, 11, 17 और 23, और आपको फाइंड आउट करना है nth टर्म। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे nth टर्म? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, हमने डिस्कस किया हुआ है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है, nth टर्म, इसी एपी का nth टर्म फाइंड आउट करना है ना, nth टर्म। तो a की जरूरत पड़ेगी, a क्या है, 5 है फर्स्ट टर्म। d की जरूरत पड़ेगी, d कॉमन डिफरेंस, तो 11 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, और आपको n नंबर ऑफ टर्म की जरूरत पड़ेगी, तो वो n है ना। तो a n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, a की वैल्यू a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो यहां a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस nth टर्म, n ही फाइंड आउट, nth टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, तो n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 है। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो यहां क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6n माइनस 6, इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या वैल्यू हो गई, 6n माइनस 1। ए एन की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 6n माइनस 1। इसी तरीके से जो सेकंड एपी है, सेकंड एपी वो क्या है, देखिए वो है 16, 9, 2 माइनस 5। यहां पे a क्या है, फर्स्ट टर्म 16, nth टर्म फाइंड आउट करना है, तो वो n ही रहने वाला है। d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 16 करेंगे, 9 माइनस 16 क्या वैल्यू आएगी, माइनस 7। ठीक है, d की वैल्यू माइनस 7 आ गई, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होता है। a की वैल्यू यहां पे क्वेश्चन में गिवन है 16, प्लस n की वैल्यू क्या है, n ही रहेगी, माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये 16 एज इट इज रहने दीजिए, माइनस 7 n से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7n प्लस 7, 16 और 7 ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 23 माइनस 7n, ये हो जाएगा आपका an की वैल्यू। क्लियर है? क्वेश्चन में आपको an nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, पहले केस में 6n माइनस 1 और दूसरे केस में 23 माइनस 7n। ये हो गया आपका किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 4n माइनस 1, nth टर्म an इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, दैट इज 4n माइनस 10। ठीक है, nth टर्म, सो दैट इट इज एन एपी। ठीक है, इन इफ 6 nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज 4n माइनस 10, शो दैट इट इज इन एपी, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 16th टर्म। आपको यहाँ पे nth टर्म गिवन है, और अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके बेसिस पे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होगा, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, थर्ड आपको फाइंड आउट करना है 16th टर्म भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है? कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा बताएं कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या कहता है दिमाग, क्या इसको यूज करें। nth टर्म गिवन है, मतलब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1
डी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, क्लियर है। क्या गिवन है, a प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू गिवन है आपको, और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू क्या है, a प्लस एन माइनस वन डी, ये किसके बराबर है, ये 4n माइनस डी के बराबर है। किसके बराबर है, 4n माइनस डी के बराबर, ठीक है, 4n माइनस 10 के बराबर है, सॉरी डी नहीं, 4n माइनस 10 के बराबर है, ठीक है। अब यहां से अगर आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई आइडिया, कोई आइडिया कैसे आप फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये a प्लस एन माइनस वन डी किसके बराबर है, 4n माइनस 10 के बराबर है। तो इस 4n माइनस 10 में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं हम, है ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन है और कई सारे वेरिएबल्स, है ना, कई सारे वेरिएबल्स हैं और एक ही इक्वेशन है, तो थोड़ी यहां मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं आप, जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, है ना। फॉर्मूला जब आप फाइंड आउट करते हैं तो ये n माइनस वन के फॉर्म में होता है, n माइनस वन इंटू डी के फॉर्म में होता है। अगर मुझे इसे भी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्म में लिखना है तो इस माइनस 10 को मैं ब्रेक कर लेता हूं -4 और -6 में, तो 4n -4 -6, कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में। मैंने क्या किया, इस 10 को -4 और -6 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, और यहां से इन दोनों में से 4n और -4 में से 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये n -1 हो जाएगा और ये -6 बच जाएगा। अब कुछ ये रिजेंबल हो रहा है कुछ ऐसा, ये देखिए a प्लस एन माइनस वन डी इसके बराबर है, तो थोड़ा सा और इसे रिशफल करके लिखें तो a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू -6 प्लस एन माइनस वन 4, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे समझने में बेटा। मैंने क्या किया, n माइनस 10 को, इस -10 को मैंने -4 -6 के फॉर्म में लिख दिया, यहां से 4 कॉमन लिया तो 4n माइनस 1। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो देखिए ये जो इक्वेशन है एक सिंगल इक्वेशन है और कोई कंडीशन गिवन है क्या, मुझे और कोई कंडीशन नहीं गिवन है। कितने वेरिएबल है, 1 2 3, तीन वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे आप, अगर 3 वेरिएबल है तो एटलीस्ट 3 इक्वेशन तो होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ये 10 है तो 10 को मैंने -4 -6 के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मैं 4 कॉमन लेना चाहता हूं इन दोनों में से। अब ये आ गया 4 इंटू एन माइनस वन का फॉर्म, n माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म मैच कर गया, -6 ये क्या हो जाएगा, d की जगह पे हो जाएगा। तो अब मैंने इसको रीसफल करके लिखा तो -6 प्लस n माइनस वन इंटू 4, तो a की वैल्यू यहां से अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या निकल के आती है, जरा बताइए मुझे। a की वैल्यू, तो आप कहेंगे a की वैल्यू -6 है, d की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे d की वैल्यू 4 है, a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, इसकी वैल्यू क्या आ गई -6, कॉमन डिफरेंस d क्या वैल्यू आ गई 4। आपको फाइंड आउट करना है 16th टर्म, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे A16 बेसिकली, वो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन डी, A16 फाइंड आउट कर रहे हैं, an है ना, ये an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी होता है, और A16 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो a की जगह -6 ले लीजिए, प्लस n की जगह आप ले लेंगे क्या, n की जगह क्या लेंगे 16 -1 और d की जगह 4 आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -6 प्लस 15 इंटू 4 -6 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 54। क्या वैल्यू आ गई A16 की 54 वैल्यू आ गई। क्लियर है, क्लियर है ये क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा कैच यहां पे था, सिर्फ आपको क्या करना था, इस फॉर्म में इस चीज को ले आना था, है ना। वो हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि भाई यहाँ पे 4n है
तो -4 और -6 में ब्रेक कर लें तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये 4n-1 -6 हो गया। रीसफल करके लिखा तो -6 प्लस n-1 इंटू 4। अब ये वही फॉर्म है जो ये वाला फॉर्म है, तो a की वैल्यू कंपेयर करके निकाल ली, n की वैल्यू d की वैल्यू निकाल ली, और यहां से इन दोनों की हेल्प से हमने 16th टर्म भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।